सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाणव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ पर मुनिराज के 28 मूल गुणों की चल रही है। उसमें 5 महाव्रत की चर्चा हो गई, 5 समिति में 2 समिति की चर्चा हो गई, इरिया समिति और भाषा समिति। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 121 मिल गया, अंतिम नीचे पैराग्राफ और गाथा नंबर 24। यदि आहार ले तो दोष रहित लेते हैं, अब उन दोषों को कहते हैं। 32 प्रकार की अंतरा डालते ना। दोष 46 रहियो भणियो अंतराय तिस दो शुद्धो दचवमल दोषहीणो मुनि भोयण होइनी दोषो। तिस दोष 40 से रहित मुनिराज का, मल दोष 14 से रहित निर्दोष भोजन है कहा। 32 अंतराय और 14 मल दोष, ऐसे 46 दोषों को त्यागते हैं। वो क्या क्या दोष है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। पहले भी पढ़ा है, अब विशेष रूप से यहाँ और आपको बताते हैं। 46 दोष, 32 अंतराय और 14 मल दोषों से रहित आहार ही मुनीश्वर का शुद्ध आहार है। ऐसा 46 दोषों से रहित जो आहार होता है, जिसमें 32 तो अंतराय कहलाती है और 14 मल दोष कहलाते हैं, उनसे रहित जो आहार होता है वही वास्तव में मुनिराज के लिए शुद्ध आहार होता है। भोजन निर्दोष हो तो यति लेते हैं, कदाचित दोष लगे तो अंतराय करते हैं, अब उन्हीं दोषों को कहते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए? निर्दोष। उसमें अंतराय होती है तो मुनिराज त्याग देते हैं। तो क्या क्या होते हैं उन सब की चर्चा यहाँ की गई है। 46 दोष, उनमें प्रारंभिक 16 उद्गम दोष हैं। ये दाता के अधीन है। ये किसके अंदर है? जो आहार दान देता ना, उसके अधीन है। इनसे रक्षा करना दाता के अधीन है। इनके प्रति सावधानी दाता रखता है, अन्यथा दातार को दोष लगता है। 20 प्रकार है। 16 प्रकार के उद्गम दोष कहलाते हैं, और वो नहीं लगे ये दान देने वाले जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। और उसमें दोष कुछ होता है तो वो दाता दान देने वाले को दोष लगता है, मुनिराज को नहीं लगता है। वो 16 प्रकार के क्या हैं? नंबर 1, मुनि के निमित्त से यदि भोजन बनाए तो दाता को दोष लगता है। इसका नाम उद्दिष्ट दोष है। पहला ये कहा है कि स्वयं भले शुद्ध भोजन नहीं कर रहा है और मुनिराज के लिए बनाया है। मुनिराज के निमित्त बनाया हुआ भोजन देता है, अपने निमित्त बनाया हुआ भोजन नहीं। मुनि के निमित्त यदि भोजन बनाता है और फिर देता है तो ये पहला दोष है। और इसका दोष किसको लगेगा?
दातार को लगेगा। क्यों लगेगा? तो उसने सब बार क्या कहा है? आर शुद्धि, जल शुद्धि, सब कहा नहीं का? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर जल शुद्ध है। ये किसने बोला? दातार ने बोला है। तो ये दोष उसका हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दातार को लगेगा। बिल्कुल पहला ही दोष लिखा, उद्दिष्ट दोष है, उनके निमित्त बनाए हुए दोष है। जिसने पहले भोजन बना लिया हो तथा मुनिराज को आते हुए देखकर उसे भोजन को अल्प जानकर उसमें और अन्नादि मिलाकर मुनि को भोजन दे तो वह साधिक अत्यधि दोष है। अब ये दूसरा दोष क्या बताया? पहले तो उनके निमित्त पूरा ही बनाया, अब दूसरा ये कि भोजन तो बना लिया था पर देखा कि मुनिराज आए, वो आ रहे अपने तक, तो थोड़ा आटा या जो भी सामान और मिला लिया उसने, मुनिराज के निमित्त मिला लिया। अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया था, बना ही रहा था वो, देखा तो अपने खाना मतलब कहाँ से देख लिया? अरे कोई भी बाहर खड़ा, उसने कहा महाराज इधर आ रहे, तो उसने और खड़े हो गए। मुनिराज को आते देखकर उस भोजन को अल्प जानकर उसमें और अन्नादि मिलाकर मुनि को भोजन दे दिया। उसमें और मिला दिया थोड़ा और फिर मुनिराज को भोजन दे दिया। तो ये कहते साधिक दोष है। बोलो, स अधिक, थोड़ा सा मिला ना, अधिक कर दिया, इसलिए साधिक अत्यधिक दोष कहलाता है। बोलो, आजकल तो ये तो बात ही नहीं रही है, पहले वाला ही दोष ज्यादा है। क्योंकि वर्तमान में हम श्रावक लोग शुद्ध आहार करते ही नहीं है। कुछ अल्प लोग हैं जो शुद्ध आहार करने वाले हैं, वो बहुत अल्प लोग हैं गिनती के। अब हर और किसी गांव में कोई भी नहीं है, अधिकांश गांव में तो कोई नहीं, कहीं कहीं कुछ मिल जाएंगे, वो करते हैं। जैसा मुनिराज को शुद्ध आहार चाहिए वैसा, बाकी अपन जो सामान्य आहार है वो शुद्ध करते ठीक है, और मुनिराज के योग्य जो आहार है वो करने वाले श्रावक है नहीं। अब आते हैं मुनिराज, उनके लिए चौका लगाते हैं, नाम ही पड़ गया चौका लगाना है, और चौका लगाते हैं और चौका में भी फिर बुलाते हैं, क्या क्या करते हैं, और कितना बर्तन कितना सब लगा देते हैं। तो वर्तमान में ज़्यादातर तो उदिष्ट दोषी है, बहुत अल्प मात्रा में कहीं हो कोई ऐसा करता हो तो अलग बात है। कोई हो सकता है ऐसा जीव जो शुद्ध आहार करके रोजाना पड़गान के लिए खड़ा रह सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा सर्वथा निषेध नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे जीव खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि पंचम काल के अंत तक ये जिंदर में रहना है, मुनिराज रहेंगे, तो सदा ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। नंबर 3, मुनीश्वर को अप्रासुक सचित्त भोजन देना पूत कर्म दोष कहलाता है। मुनिराज को सचित्त भोजन नहीं दे सकते, अचित्त होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए। यदि आपने सचित्त भोजन दे दिया तो क्या कहलाएगा? वो पूत कर्म दोष कहलाता है। सचित्त मतलब क्या मुनिराज हरि नहीं ले सकते? हरि ले सकते हैं, आपने उसके छोटे पीस कर दिए तो वो प्रासुक हो गया, वो अचित्त हो गया, सचित्त नहीं हुआ। आपको भी हमको भी सीधा सीधा पूरा फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सचित्त कहलाता है। बनार करके हमें सिधार करके उस फल का लेना चाहिए, क्योंकि तभी तो देख पाओगे अंदर क्या है नहीं है। हाँ, शोध होगा ही नहीं आप। तो ये तो भी वर्तमान में भी सब लोग ऐसे कोई भी लेता नहीं, सब शोध करके ही लेते हैं, देख के लेते हैं, पीस करके ही लेते हैं। ये दोस्तों बहुत कम, जितने श्रावक बनाते था वो भी बिल्कुल इस तरह से ही बनाते हैं, ध्यान रखते हैं। पर पहला ही दोष मुख्य हो जाता है, खास उनके निमित्त ही बन रहा है सब। असंयमी की तरह मुनि को भोजन देना मिश्र दोष है। असंयमी की तरह भोजन देना, जैसे अपन दे उनको वैसे दे दिया, तो ये तो मिश्र दोष है। जिस पात्र में भोजन बनाया था उससे निकालकर दूसरे पात्र में रखकर मुनि को भोजन देना स्थापित दोष है। सुनो, और
जिस पात्र में भोजन बनाया था उससे निकालकर दूसरे पात्रों में रखकर मुनि को भोजन देना स्थापित दोष लिख रहे हैं। देखो ये होता है, आप अपने हिसाब से लगा रहे हो। क्यों? आपने सब अपने हिसाब से लगाया है, अब जिनवाणी के हिसाब से आप करते नहीं, इसलिए आपको ऐसा तो होता ही है। 2 लीटर का कुकर उसमें बनाया तो वो तो बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। तो निकालो जो हाथ में लेते हैं मुनिराज। नहीं तो आप वहां रखो ना, उसमें से निकाल के सीधे दोगे आप छोटी छोटी कटोरी में निकाल करके सब रख के देते हो। तो बर्तन वो क्यों दोष है उसको समझो, बहुत लॉजिक है उसके पीछे। आपने नवीन पात्र किए, नवीन पात्र किए तो उनको धोना नहीं पड़ेगा, उतना पानी नहीं जाएगा क्या? उतनी अब राख से दोगे तो राख लगेगी, वो लगेगी, कितना वेस्टेज होगा। मतलब इसके पीछे क्या चीजें वो देखो आप। जीना गम में जो बात कही गई है उसके पीछे कोई चीज छुपी हुई है, ऐसे नहीं है। क्योंकि 10 बर्तन किए और ये सिस्टम बहुत ज्यादा है भी। आज भी देखो अपने घर में भी आता है मेहमान, मतलब आज का सिस्टम ये कि आप सीधे देते हो कुकर से तो आप बेवकूफ समझे जाते हो, आप ओगड़ समझे जाते हो। आधुनिक लोग वे कहलाते हैं जो उसमें से निकाल करके ला करके फिर परोसेंगे दूसरे बर्तन में। मतलब 2 बर्तन और एक्स्ट्रा इकट्ठा करना। आज पानी का वेस्टेज ज्यादा है, बर्तन बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। पहले कम बर्तन में काम हो जाता था, राख से साफ करते थे। आज पानी का वेस्टेज ज्यादा है, बहुत अधिक पानी का दुरुपयोग होता है। मैं नहा रहा था, मुझे विकल्प आया इतना पानी। अब हर व्यक्ति एक एक बाल्टी पानी से कितना, पहले जाते थे नदी पे या तालाब पे, वहां तो पानी बिल्कुल वेस्टेज ही नहीं होता था। उस कुएं में सब नहा लेते थे, एक बाल्टी पानी भी वेस्टेज नहीं होता था। उसी नदी में नहा लिए सबने, कोई पानी वेस्टेज। पर उसमें एक दोष माना जाता था, बिना छाना का दोष भी है और पूरे पानी तालाब में पूरे का दोष आपको लगता था। उसमें ये दोष था। तो उसके लिए क्या करें, उसमें बाल्टी में निकालो पानी, आप छान करके उसमें लो और वहां नहाओ। वो पानी उसमें चला तो पानी भी दुरुपयोग नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा था, क्या करते कि ऐसा होता था पहले। तो ये आज भी प्रतिक्रिया करनी हो तो कि भाई आज मेरे घर की टंकी की से दूसरा पानी नहीं वापरना, ये भी होता है। जिस पात्र में भोजन बनाया था उससे निकालकर दूसरे पात्र में रखकर मुनि को भोजन देना स्थापित दोष है। स्थापित किया ना, और ये अपने को लगता है ये तो ठीक नहीं कहा, तुम्हारे हिसाब से सोच रहे हो है? भाई आपने जिसमें सब्जी दाल बनाई है वो सब्जी दाल उसको देनी मुनिराज को, तो पहले आपने सोच के बनाई, अब सीधे उनमें देना है। तो आप तो हम तो कटोरी लेके, तो आप झीम रहे तो आपकी कटोरी, मुनिराज के तो हाथ ही है ना, सीधे हाथ में। तो मुनिराज नहीं लेंगे फिर तो पूरे मुनिराज नहीं लेंगे। पहले आपके कुकर, अब कुकर आ गए, पहले तपेली होती थी, उसमें ही बनते थे बर्तन। हाँ निचकिया होती थी, वो थी तो उसमें दे देते, लेते ही थे ना। कौन सी अभी भी बहुत आया है, 25 कटोरियां लग जाती, फिर आपकी 1-2 कटोरी भी लगती है। कटोरियां भी कितनी लगती है? एक में सब्जी, एक में दाल, एक में काजू, एक में बादाम, एक में किशमिश, एक में फिर आपका जूस, वो जूस, न जाने क्या क्या करते हैं। कितनी कटोरियां कर देते हो, कितने बर्तन इकट्ठे कर देते हो। हाँ, और फिर दोष सब मुनिराज के माथे, करते तुम ना मुनिराज का। तुम अपने राग की पूर्ति करते हो और सारा दोष मुनिराज के ऊपर। मुनिराज कितना आड़ लेते हैं आज भी, जो जैसे भी मुनिराज है, पर कितना आड़ लेते हैं। आडंबर आप करते हो सारा, नहीं लेते। वो बिल्कुल अल्प आड़ ही लेते हैं। कितना लेते हैं आप सब बनाते हो, अपने राग से बनाते हो 25 आइटम। तो इसलिए हमें खुद को सोचना चाहिए, मुनिराज पर आरोप लगाने के पहले हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम और बढ़ाते जा रहे हैं, घटाते नहीं जा रहे, और बढ़ाते जा रहे हैं। महाराज जी थोड़ी कहते हमारे लिए इतने आइटम बनाओ, बनाते तुम हो, और फिर इतना खर्चा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। किन्हीं वेंतर आदि देवों के निमित्त बनाए गए भोजन से मुनि को दान देना
बलि दोष है ये, कि यंत्र आदि के लिए भोजन बनाते कि तुम्हारी कोई मन्नत हो, मान्यता हो, उनके निमित्त आप भोजन बना दिया, आपने भोग लगाया यंत्र आदि को और वो आपने दे दिया उनको। देखा ना, किन्हीं यंत्र आदि देवों के निमित्त बनाए गए भोजन से मुनिराज को दान दिया। ये बलि दोष है, बलि दोष लिखा है, बलि दोष बोलो, कितना बड़ा दोष, किसी को बलि देने जैसा दोष है, ये कह रही है। नहीं होता तो ये लिखते ही नहीं, ये आज के तो नहीं लिखे हैं, अभी के दोस्त थोड़ी चतुर्थ काल की समय से चले आ रहे हैं, सब बातें तो लिखे अभी है, पर मौखिक रूप से तो चले आ रहे थे पहले, तीर्थंकर भगवंतों ने कही हुई बातें हैं। ये तो कुछ कहीं कहीं कोई होता है तभी लिखा जाता है, कोई दोस्त कोई नहीं करता तो अच्छी बात है। कानून बनाए जाते, कब बनते कानून? अपराध होते होंगे, देखे जाते, तो ये जो नियम बने होंगे तो ऐसे नहीं बने गए, ये सब भगवान के ज्ञान में, ख्याल में, उनकी दिव्यवाणी में आई हुई बात है। उनके ज्ञान में ऐसे ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। अपन तो छोटे से एरिया में रहते हैं, सारी चीजें थोड़ी पता है कहाँ पर क्या क्या होता है। काल की हीनता, अधिकता तथा भोजन का समय निकल जाने पर पड़गाना, दुर्भिक्ष या अकाल के कारण सस्ते धान्य का मुनि को भोजन देना, या सस्ता मिल जाने पर अच्छा भोजन देना, या अपने को आकुलित जानकर जल्दी जल्दी भोजन देना, या धीरे धीरे भोजन देना, इस प्रकार काल की हीनता, अधिकता से यथा योग्य भोजन नहीं देना प्रावृतक दोष है। यानी मुनिराज को आहार देने में न तो बहुत जल्दी होनी चाहिए और न बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे सामान रूटिंग है ऐसे मुनिराज को आहार देते जाना चाहिए। अब आप उनके हो गया है, फिर आप सोचोगे देंगे, तो उनके हाथ में आहार खत्म हुआ है, फिर 2 मिनट तक तुम देखोगे तो क्या करेंगे? आप देते जाओ उनको, महाराज जी फटाफट दे रहो, तो ये भी ठीक नहीं है। न तो देने में जल्दी होनी चाहिए, न धीरेपना होना चाहिए, दोनों बातों का होना चाहिए। फिर एक बात और लिखी, सस्ता मिल जाने पर अच्छा भोजन देना, यानी महंगाई हो तो हल्का भोजन दो और रेट कम हो बढ़िया भोजन। ऐसा भाव ही आ जाए तो दोष नहीं कहते हैं। आप देने की बात कर रहे हो कि हमारा जाएंगे अपने, तो ऐसा भाव आना भी दोषपूर्ण है, क्योंकि आप जो खाते हो उसी में से देना। मुनिराज के लिए सस्ता और महंगे की तो बात ही नहीं है का। विशेष मुनि के आहार कर जाने के बाद में भोजन के बर्तनों को चौके से निकालकर फिर नया चौका लगवा कर भोजन करना दाता का प्रावृत करण दोष है। क्या लिखा? ये दूसरी जगह से लेकर लिखा है, मुनि के आहार कर जाने के बाद, मुनिराज आहार करके गए, भोजन के बर्तनों को चौके से निकाल दिया, फिर नया चौका लगवा कर भोजन करना दाता का प्रावृत करण दोष, यानी अपने लिए फिर दूसरा भोजन बनाना, क्योंकि उसमें तो हल्दी नहीं होगी, उसमें तो टेस्ट नहीं होगा, तो अपने लिए टेस्टी भोजन चाहिए है। ऐसा करना ये प्रावृतिक दोष कहलाता है, प्रावृत करण दोष कहलाता है। 8वां दोष, मुनि महाराज के घर आने पर भोजन के बर्तनों का अन्य स्थान से अन्य स्थान पर ले जाना, बर्तनों को राख से मांजना, जल से धोना, मंडप को खोलना, दीपक का प्रकाश करना प्रादुष्कर दोष है। लो, मुनि महाराज के घर आने पर भोजन के बर्तनों को अन्य स्थान से अन्य स्थान पर ले जाना, एक स्थान एक घर तो दूसरे घर में ले जाओ, आपके यहां बना इधर से इधर ले आओ, बर्तनों को राख से मांजना, जल से धोना, मंडप को खोलना, दीपक का प्रकाश करना, ये पारदुष्कर दोष कहलाते सब। अरे ये कब? मुनिराज के घर आने पर की बात है, उनके सामने की बात है। बाकी तो बर्तन तो राख से
साफ करने ही पड़ेंगे ना। ये लिखा ना मुनि महाराज के घर आने पर, तब आपको बर्तन इधर से इधर नहीं लाना, इधर नहीं जाना। उन समय तो शांति चाहिए ना। महाराज बैठे ना, दूसरा एक जना बैठा हो तो बर्तन मांज रहा है, एक जल बर्तन धो रहा है, इधर महाराज जी आ रहे हैं, उधर काम तुम धो रहे हो, ऐसा। बाकी बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं धोगे तो कैसे काम चलेगा? बर्तन तो मांजने ही पड़ेंगे, उसका निषेध नहीं है। हाँ। 9वां, मुनिराज को भोजन के निमित्त आते देखकर तत्काल ही अपना सचित द्रव्य या अचित द्रव्य देकर आहार को खरीद लाकर साधु को आहार देना या मंत्र तंत्र विद्या दूसरों को देकर भोजन बनवाकर मुनि को दान देना कृत दोष है। ये क्या लिखा कि मुनिराज के भोजन के निमित्त आते देखकर, मुनिराज अपने घर आ रहे हैं, ऐसा देखा तो तत्काल ही अपना सचित द्रव्य या अचित द्रव्य देकर आहार को खरीद लिया, दूसरों से दिए, ये लो तुम इसके वजह मुझे दे दो भैया भोजन, मेरे घर महाराज जी आ रहे तो यार आहार तो कराना पड़ेगा, आप ही ले लो, मेरे को फटाफट दे दो। साधु को आहार देना, फिर ला करके दूसरों के घर से ला करके आहार दे दिया आपने। आपके घर बना नहीं था पर आ रहे तो आपने उसको उधर दिया और फटाफट ले आए और दे दिया। मंत्र तंत्र विद्या दूसरों को दे करके भोजन बनवा करके मुनि को दान देना कृत दोष है, खरीदा हुआ योग। आपने दूसरों से ले लिया, या मेरे को नहीं बनाना आता, चलो तुम बना के दे दो, तुम ये ले लो मेरे को दे दो, ये कौन सा दोष है? कृत दोष, खरीदा हुआ दोष है। क्या क्या नहीं होता है, कैसा तो कोई नहीं करता आप कहोगे। अरे आप करते हो नहीं करते की बात ही कॉमन है, सारी पब्लिक की बात है। नहीं करते तो दोष अच्छी बात है, होना नहीं चाहिए। ये तो कह रहे ऐसा दोष माना जाता है, दोष नहीं होना चाहिए, नहीं है तो अति उत्तम है, ऐसा कोई नहीं करता था। 10वां, अपनी शक्ति नहीं होने पर दूसरों से कर्ज लेकर मुनि को भोजन देना प्रामित्रणी दोष है। इसको भगवती आराधना में प्रामृष्य दोष का है। क्या? अपनी शक्ति नहीं होने पर दूसरों से कर्ज लेकर मुनिराज को आहार देना। ऐसा कोई करेगा क्या? हाँ, ऐसा भी करते हैं, कर्ज लेकर के महाराज जी यार अपना आने दे दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार तू दे दे, फिर वापस तेरे को उतारूंगा, एक बार मेरे को, और सारी व्यवस्था करना। तो कहते हैं ये भी दोष है। किसका? दाता का दोष है, मुनिराज के दोष नहीं चल रहे। पर मुनिराज इन दोषों को टालते हैं, उनको पता लगने पर वे आहार नहीं लेते हैं, सब अंतराय कहलाती है उनकी। मुनिराज को इसमें जो भी पता लगेगा तो नहीं लेंगे, और पता नहीं है ले रहे, अलग बात है। अपने घर के तुच्छ अन्न ज्वार कोदो को बदलवा कर चावल गेहूं लाकर मुनि को आहार दान देना परिवर्तित दोष कहलाता है। यानी अपने घर में जो है उसी से आप भोजन बनाओ, दूसरों ये इसके बदले वो ला करके देना, किसके? मुनिराज के निमित्त। आप ऐसे खरीदते हो लेते हो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के यहाँ कोदो बहुत ज्यादा होते हैं, वो देगा, पहले आदान प्रदान तो अनाज से होता भी था, वो नहीं कह रहे। यानी जब महाराज जी को आहार देना तो उसके निमित्त तू ये ले ले, मेरे को ये बदले में ये दे दे, अदला बदली करना, विनिमय करना। तो कहते हैं ये परिवर्तित दोष कहलाता है। आदान प्रदान हुआ ना, परिवर्तित दोष हो गया, हाँ, अदला बदली वाला। 12वां, दूसरों के घर से, दूसरों के गांव से, स्वदेश या अन्य देश से आए हुए भोजन को दाता द्वारा मुनि को पड़गान करके देना अभिघट दोष है। दूसरों के घर से आया हो, दूसरों के गांव से आया हो, स्वदेश से आया हो, अन्य देश से आया हुआ भोजन मुनिराज को देना पड़गा करके, ये भी अभिघट दोष है। देखो कई बार करते लोग, अब जैसे मेरे यहाँ चौका लगा ना आपके यहाँ चौका लगा, ठीक है, अब महाराज मेरे यहाँ तो पड़गा गए ना आपके यहाँ नहीं पड़ गए, तो आप अपना आइटम फटाफट यहाँ ले आते हो, तो कहते हैं दोष है, अभिघट दोष है। तो ये अभिघट दोष कहलाता, कहते हैं लिखा ना, दूसरों के घर से लाना, दूसरों के घर से लाना है, दूसरे गांव से आया कोई लाया करे कि नहीं। मुनिराज तो उस घर में उस निमित्त जो बना, जो भी भोजन बना वही लेते हैं, इसलिए सारे दोष
पहला जो मेन उद्देश्य दोष लिखा ना, उसमें सब चीज आती है, सब समाहित हो जाती है, वहां से कचरा साफ हो जाता है सब। हाँ, उद्देश्य दोष में सब आएगा। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक हट जाएगी। वो एक क्या करे नहीं कि सब खत्म। अब लोग ध्यान रखते नहीं है, आते हैं फिर जबरदस्ती करते हैं महाराज जी को, महाराज जी ले लो, महाराज जी ले लो, हमने हमारा चौका खाली जा रहा है, हमारा चौका तो खाली जा रहा है। तुम्हारा चौका खाली जा रहा है, तुम खाओ, तुम्हारे लिए बनाए हैं, हमारे लिए तो बनाए नहीं है। खाली जा रहा है, खाली जा रहा है। आधे व्यर्थ की बिगाड़ते हैं हम। यति को पड़गान कर लाने के बाद मुंह बंद पात्र में रखी हुई वस्तु को, पात्र यानी बर्तन का मुंह खोलकर मुनि को दान देना दाता का उद्भिन्न दोष है। क्या क्या लिखा सोचो। यति को पड़गान कर लाने के बाद मुंह बंद पात्र में रखी हुई वस्तु को पात्र का मुंह खोलकर मुनि को दान देना दाता का उद्भिन्न है। तो ढके नहीं क्या? वो नहीं है, ये ढकना तो पड़ेगा ही। ढकने का निषेध नहीं होती, यूं खुल जाता है। आपने टाइट बंद कर रखा है सब कुछ, डिब्बा उसकी पे गए, जैसे लड्डू वड्डू माल वाले बना दो, और बाकी दाल सब्जी बनाओगे तो उसमें ढक्कन ढकोगे ना, उसका निषेध नहीं है। ये लिखा मुंह बंद पात्र में रखी हुई वस्तु की बात है। हाँ, ये मुंह बंद वाली बात है। बाकी तो ढकोगे नहीं तो कल मक्खी गिर जाएगी, क्या होगा? बिना ढकी हुई तो बात नहीं, ढक करके ही रखना होता है। मुनि के आने के पश्चात कोई वस्तु ऊपर के खंड से लाकर मुनि को भोजन में देना मालारण दोष है। अब आपके ही घर में है, नीचे आर हो रहा है और आप ऊपर जाकर के लाके दे रहे हो। ऊपर से कोई चीज लाए, मुनिराज आगे तब आर हो रहा है, उसमें ऊपर गए फटाफट और लाके दे दिया। या जैसे मान लो एक बहू नीचे रहती है, एक बहू ऊपर रहती है, आर नीचे हो रहा है, ऊपर से लाके फटाफट वो आई। या आप नीचे रहते हो, वो ऊपर रहती है, तो ऊपर से ला करके आपने या उसने लाके दे दिया, तो ये मालारोहण दोष है। या आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, तो अलग अलग परिवार भी रहते हैं, ऊपर से ला करके नीचे देना, ये भी दोष है। फिर तो हो गया। और आप ऐसे ऐसे सब दोष बताओगे, मुंडा तो हार ले ही नहीं सकते हैं। पर क्या करें भाई, सब दोषों का त्याग करके ही लेते हैं मुनिराज। ये उनकी अंतराय आती भैया। अब नहीं समझे उसका क्यों? इसमें सब प्रकार की बहुत गहराई है। ये नियम बने तो ऐसे नहीं बने सामान्य। इसमें मुनिराज की स्वाधीनता झलकती है, इसमें मुनिराज का बहुत बड़ा त्याग दिखाई देता है। बहुत बड़ा त्याग है उनका, उनकी स्वाधीनता है, उनका स्वाभिमान झलक रहा है इस सब में। मुनि के आने के पश्चात कोई वस्तु ऊपर के खंड से लाकर मुनि को भोजन में देना मालारोहण दोष है। 15वां, श्रावक की तो मुनि को दान देने की इच्छा नहीं है, परिणामों में भक्ति नहीं है, परंतु राजा पंच नगर के धर्मात्मा लोगों के भय से लोक में दिखाने के लिए मुनि को दान देना आच्छेद दोष है। और ये हो रहा है। अब गांव में आए, कोई चौका लगाने वाला नहीं है, तो कहते भाई आपको चौका लगाना ही पड़ेगा, मारा बांध दिए, आपको चौका लगाना है, अब की बार आएंगे तो आपका लगेगा, और नहीं करे जबरदस्ती दंड लिया जाता है। तो कहते हैं आच्छेद दोष है भैया। नहीं करे फिर कौन चौका लगाएगा? कोई लगाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो तुम्हारा दोष है भैया, ये मुनिराज का थोड़ी है। कि हमारे गांव में हमारे यहाँ मुनिराज आए और वे हम आर नहीं करा सकते हैं, तो हमारा दोष है, मुनिराज का दोष नहीं है। ये सब 16 दोष हमारे चल रहे हैं। और जबरन करना पड़े, जबरन चौका लगाना पड़ता है, तो ये दोष है, जबरन नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें आहार करना तो भाव आता है, न उसमें मजा आता है कुछ, न उसको फल मिलेगा किसमें। स्वेच्छा से स्वतः आहार देने का, को शुद्ध भोजन करे, खुद पड़गान करे। जिसका पुण्य का उदय होता है ना मुनिराजों का, उनके तो सहज चौके हो
अलग हो जाते हैं। और जिसका पुण्य कम है उनके लिए सब बार बांधना पड़ता है, फिर उनके ऐसा भी अभी देखते हैं, एक मुनिराज आते हैं, चौका एक चाहिए, 4 जने 5 जने खड़े हो तैयार हैं, और एक मुनिराज आते हैं तो कोई चौका करने वाला तैयार नहीं, उसको जबरन कराने पड़ते हैं। यही सब होता है। तो ये मुनिराज का पुण्य की बात है कि तुम्हारे पुण्यहीनता है, समझो। है? तो ये तो आप भेदभाव कर रहे हो, आपको मुनिराज की उनका पुण्य की बात तो है ही, पर हमारे अंदर श्रावकपना कहाँ है फिर? है? एक मुनिराज पर इतने लूट रहे हो और एक पे नहीं, तो आपको मुनिराज के प्रति आदर भाव कहाँ रहा? आपको सही मुनिराज के प्रति वो भाव ही नहीं है, आप तो व्यक्तिवाद हो गए। यहाँ तो यहाँ श्रावकपना भी नहीं दिखाई देता है, न मुनि भक्ति दिखाई देती है। मुनि भक्ति दिखाई देती है तो सबके प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए। एक मुनिराज पर आप फिदा होते जा रहे हो और एक को बिल्कुल वो कर रहे हो, एक की वैयावर्ती करने वाला कोई नहीं है, और एक पर आप जरूरत नहीं है तो हाथ पे दबा रहे वैयावर्ती कर रहे हो बिना मतलब। ये तो हमारा दोष है। इसलिए लिखा है 15वां दोष में, श्रावक की तो मुनि को दान देने की इच्छा ही नहीं है, परिणामों में भक्ति ही नहीं है उसके, परंतु राजा पंचनगर के धर्मात्मा लोगों के भय से लोक दिखाने के लिए मुनि को दान देना अच्छे दोष है। क्या करें, अब गांव में नहीं देंगे तो अलग कर देंगे, हैं? अब गांव में रहना है तो चौका लगाना ही पड़ेगा ना। हमारे गांव में ऐसे ही था, सबको चौके बांधे रखे थे, और आज तो सब गांवों में ऐसा ही है, सब में ऐसा ही हो गया है। या तो फिर क्या होता है, काम वाली भाई काम 16 प्रकार का 16वां दोष कहते हैं अनिष्ट निषिद्ध दोष। 2 प्रकार का, एक ईश्वर एक अनिश्वर। जहां घर का मालिक मंत्री आदि के अधीन हो वह सारक्ष ईश्वर है, तथा जो मंत्री आदि के अधीन नहीं हो वह सारक्ष व असारक्ष ईश्वर है। जो मंत्री आदि के अधीन न होकर उससे सलाह लेकर कार्य करता है वह सारक्षक ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर से प्रतिसिद्ध आहार को देना ईश्वर निषिद्ध दोष है। जहाँ स्वामी की अनुपस्थिति में कोई दूसरा आकर दान दे वह अनिश्वर निषिद्ध दोष है। 2 प्रकार के दोष बता दिए ईश्वर अनिश्वर, कि जहाँ घर का मालिक मंत्री आदि के अधीन होकर के सारक्ष ईश्वर है वो, ठीक है, घर का मालिक मंत्री आदि के अधीन है, मालिक तो है पर उनके अधीन हो रहा है। जो मंत्री आदि के अधीन नहीं हो वो असारक्ष है। तो जो मंत्री आदि के हो न होकर के सलाह लेकर के कार्य करता है वो कहलाता सारक्ष। इस प्रकार ईश्वर से प्रतिसिद्ध आहार को देना ईश्वर निषिद्ध दोष है। और जहाँ स्वामी की अनुपस्थिति में कोई आकर दूसरा दान दे गया वो कहलाएगा अनिश्वर निषिद्ध दोष। एक ईश्वर माने मालिक वहां मौजूद है, मालिक मौजूद है पर मंत्री आदि के अधीन फिर देता है, और एक मंत्री मालिक मौजूद नहीं है उन्हीं की अनुपस्थिति में दूसरा दान दे रहा है, तो ये अनिश्वर निषिद्ध दोष कहलाता है। इन दोषों से सुरक्षा का प्रयत्न दाता करता है। यह 16 उद्गम दोष बताए। ये पूरा 16 दोष जो है उद्गम दोष है, ये दाता के दोष है, यानी दान देने वाले के हैं, मुनिराज के नहीं। पर मुनिराज का भी क्यों लिखा है इसमें 40 दोष कि टाल दें। मुनिराज को इसमें से कोई भी ऐसा लगता है बना तो वे उनकी अंतराय मानते हैं और उसको चले जाते हैं, वो हार नहीं लेते फिर। पर दोष सब किसके हैं? श्रावक के हैं। मुनिराज ऐसा जान लेते हैं फिर भी आ लेते तो मुनिराज का भी दोष हुआ, फिर तब मुनिराज का भी दोष हुआ। पर प्रथम तो श्रावक का ही दोष है, मुनिराज का दोष नहीं। ये 16 प्रकार के उद्गम दोष दाता की तरफ से बताए, इनको टालकर मुनिराज आड़ लेते हैं। फिर इन दोषों से सुरक्षा का प्रयत्न दाता करता है। ये 16 उद्गम दोष बताए। 16 उत्पादन दोष पात्र के अधीन है, उन्हें कहते हैं। अब जो 16 और दोष हैं वो किसके अधीन है? पात्र के अधीन है, वो अब कहते हैं। हाँ, मुनीश्वर दाता के घर भोजन के लिए जाकर
उनके बच्चों को धाय के समान खिलाए, उनका श्रृंगार आदि करे, तो ये यति का धात्री नामक दोष है। क्या कहा कि मुनिराज आहार के लिए गए, वहां मुनीश्वर दाता के घर भोजन के लिए गए और आहार ले लिया, फिर वहां जो बच्चे हैं उनके, उन बच्चों को खिलावे, उनको लाड़ करे, उनका श्रृंगार आदि करे, तो यति का धात्री नामक दोष है। यानी मुनिराज आहार करके वहां से चले जाएंगे, उनके बच्चों को किसी को खिलाए विलाएंगे नहीं, लाड नहीं करेंगे। आहार के सब बच्चे आए, चलो इनको दे दो कुछ। मुनिराज वहां के उनको आहार लिया, आहार लेके जाना है, न कि वहां के बच्चों को उनको खिलाना है, श्रृंगार आदि करना, कुछ नहीं करना है। दूसरा दोष, यतीश्वर भोजन के लिए दाता के घर जाकर उसे उसके संबंधियों या दूर देश के समाचार कहे, तो यह पात्र का दूत नामक दोष है। आप गए भोजन के लिए और आपने दूर देश से उसके संबंधी थे, उनके बारे में आप उनको बता रहे हो, उधर से आए इधर उनके बारे में बताना, तो कहते हैं दूत का काम कर रहे हो, तो दूत नामक दोष हो गया तुम्हारा। मुनीश्वर दाता का निमित्त ज्ञान आदि अतिशय बताकर भोजन करे, तो यह उनका निमित्त नामक दोष है। मुनिराज आहार के लिए आए और उस दाता को निमित्त आदि का अतिशय दिखाए, चमत्कार को नमस्कार, निमित्त आदि का ज्ञान बता करके आहार लेना, कि निमित्त नामक का दोष है भैया। मुनीश्वर दाता के घर जाकर कहे कि आजकल भोजन का निमित्त कम बन रहा है, इत्यादि रूप में आजीविका की बात कहकर भोजन करे, तो यह उनका आजीविका नामक दोष है। आजकल दाता के घर जाके कि आजकल भोजन का निमित्त कम बन रहा है, बराबर नहीं बन रहा है, तो ये पेट भरने की बात होगी कि आजीविका का नामक दोष है भैया। पांचवा, यतीश्वर दाता के घर भोजन को जाकर उसके मन को अच्छी लगने वाली बातें कहकर भोजन ले, तो ये उनका विनियोग नामक दोष है। अच्छी अच्छी बातें कहे ताकि आहार मिल जाए, तो ये विनियोग नामक दोष। मुनि दाता के घर भोजन को जाकर नाड़ी विद्यादि गोष्ठी बताकर भोजन करे, तो उनका चिकित्सा नाम का दोष है। भोजन के लिए गए और उनके रोग के बारे में बताया, उनका इलाज बता रहे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये चिकित्सा नामक दोष हो गया। मुनीश्वर भोजन के समय किसी पर क्रोध करके भोजन करे, तो उनका क्रोध नामक दोष है। कोई कारण हो गया खा लेते लेते और उस पर क्रोध करे, तो क्रोध नामक दोष। मुनि स्वयं को उत्तम राजवंश का जानकर दाता के घर मान सहित भोजन करे, तो उनका मान नामक दोष है। क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, अहंकार करके लेना मैं बड़ा घर का हूं। यतीश्वर अपने मन में गूढ़ बात किसी को नहीं बताते हुए भोजन करे, तो ये माया नामक दोष है, कोई गुप्त बात है। यदि अच्छे भोजन को रुचि सही ग्रहण करे, तो उनका लोभ नामक दोष है। आज बढ़िया मनपसंद खाना मिल गया, चलो आने दो, आज तो मेरे मनपसंद है भैया, आने दो। और होता है जिसको जो मनपसंद खाता थोड़ा ज्यादा खाया जाता है, और मुनिराज ऐसा करते हैं कि लोभ नामक दोष है। 11वां, मुनिराज दाता के घर जाकर भोजन करने के पहले दाता की स्तुति करे, यह पूर्व स्तुति दोष है। आहार लिया, उसके पहले जाकर के उसकी प्रशंसा करे, स्तुति मतलब प्रशंसा करे, तो पूर्व स्तुति दोष। यतीश्वर भोजनोपरांत दाता की स्तुति करे, पश्चात स्तुति दोष है। अब भोजन के बाद उसकी प्रशंसा करे, तो ये पश्चात स्तुति दोष है। कि प्रशंसा नहीं कर सकते, कि नहीं, मुनिराज भोजन करने के बाद उस दाता की कोई प्रशंसा नहीं करे। यतीश्वर श्रावकों को पढ़ाकर भोजन करे, विद्या दोष है। पढ़ाया और भोजन किया। यति मंत्र तंत्र जंत्र टोना जादू इत्यादि अनेक अपने अतिशय श्रावकों को बताकर उनके यहाँ भोजन करे, ये उनका मंत्र दोष है, सीधा सीधा है। 15वां, मुनीश्वर ग्रस्त को आंखों का अंजन पेट रोग का चूर्ण बताकर भोजन करे, तो ये चूर्ण दोष है। ऋषिश्वर श्रावकों को वशीभूत कर
मंत्र आदि बताकर भोजन करे, ये उनका मूल कर्म वश्य कर्म नामक दोष है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो शायद अपने ये सब सामान्य, क्योंकि कई लोग दिगंबर साधु नहीं अन्य साधु ऐसा करते ना, और अपने को साधु मानते, इसलिए सब बता दिया भैया। अपने मुनिराज बोलते ही नहीं, तो अपने तो होते ही नहीं। अब दिगंबर साधु तो ऐसा करते नहीं है, फिर भी कोई करता होगा कहीं कहीं, तो इसलिए बोला होगा। ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते, कोई करता है, बाकी तो कोई ऐसा करता नहीं, आज भी नहीं करते। फिर ऐसा संबंधी 10 दोष, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ जी, 16 और 16 32